गेट सॉल्यूशन। एक गांव में एक सोहन नाम का भिखारी रहता था जो भीख मांग कर दो मैं रोटी गांव के कमाता मुखिया के था। पास जाकर एक पैसे दिन मांगता उसने हूँ। सोचा गांव कि का मुखिया तो बहुत अमीर होगा, तो मुझे वह पैसे गांव जरूर की ओर चला। जाकर उसे मालूम पड़ा कि गांव में जो मुखिया है वह तो है ही नहीं, वह तो राजा से मिलने राजा के राज्य में गया है। अपने गांव की प्रगति के लिए वह राजा से दान लेने के लिए गया है। भिखारी ने सोचा कि मुखिया की तुलना में राजा कितना अमीर है, तो मुझे राजा से पैसे तब मांगने भिखारी चाहिए। राजा के राज्य और निकला और वहां पहुंचा। और ऊंची ऊंची इमारत के बड़े बड़े किले हैं और बहुत भीड़ लगी हुई है। लोगों से पूछताछ की, तब उसे मालूम पड़ा कि यह एक महाराजा आया हुआ है। देखने के लिए यह भीड़ लगी हुई है। तब भिखारी ने अंदर मंदिर में जाकर देखा कि राजा भगवान से प्रार्थना कर रहा है। हे भगवान, मेरे राज्य में जो भी दौलत है, जो भी खजाना है, उसे हमेशा बनाए रखना। तो सोहन भिखारी ने सोचा कि इस राजा की तुलना में तो भगवान ग्रेट है। ये राजा भगवान से भीख मांग रहा है, तो भगवान ग्रेट हुए। तो मैं क्यों नहीं भगवान से ही पैसा भिखारी मांगूं? भगवान के पास सामने जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन भीख मांगना नहीं है। भीख मांग के तुम अपने गरीबी कभी दूर नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन कड़ी मेहनत है। तो आज सही तुम भीख मांगना बंद कर दो। कड़ी मेहनत स्टार्ट करो, काम करना तभी स्टार्ट से कर दो। उसने भगवान की बात मानकर कड़ी मेहनत और काम करना स्टार्ट कर दिया। भीख मांगना बंद कर दिया। अब वह अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करने लगा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितनी भी पूजा अर्चना कर अगर मेहनत नहीं करेंगे भी हमारा साथ नहीं देंगे। इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। आ गए दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी कहानी और सुनना चाहते हो, तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।